हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will study Hindi Literature Chapter 11 गुरु भक्त आरुणि। इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। महर्षि धौम्य, जो आश्रम में शिक्षा देने वाले एक महान ऋषि हैं। आरुणि महर्षि धौम्य का प्रिय शिष्य है। उपमन्यु महर्षि धौम्य का प्रिय शिष्य है। धौम्य ऋषि आश्रम में बैठे हुए आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देख रहे हैं। हवा बहुत तेज़ चल रही है। उसी समय उनका प्रिय शिष्य आरुणि आता है। आरुणि कहता है, प्रणाम गुरुदेव। ऋषि कहते हैं, प्रणाम, खुश रहो पुत्र। आरुणि कहता है, गुरुदेव आप आकाश को ऐसे क्यों देख रहे हैं? धौम्य ऋषि बोलते हैं, पुत्र आकाश में काले बादल छा रहे हैं, लगता है बहुत तेज़ वर्षा होने वाली है। आरुणि कहता है, वर्षा तो फसल के लिए बहुत अच्छी होती है गुरुदेव। महर्षि कहते हैं, आरुणि वर्षा फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। धान रोपने के लिए जल को इकट्ठा करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए खेत में मेड़ बांधनी ज़रूरी है, परंतु अभी तक खेत में मेड़ नहीं बांधी गई है। आरुणि कहता है, गुरुदेव यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं खेत की मेड़ बांध देता हूँ। ऋषि कहते हैं, संध्या का समय है। संध्या मीन शाम का समय है और मूसलाधार वर्षा होने वाली है। ऐसे में मुझे आज्ञा देने में थोड़ा सा संकोच हो रहा है। आरुणि कहता है, गुरुदेव आप निश्चिंत रहें, मैं खेत में मेड़ बांधकर जल्दी ही लौट आऊँगा। ऋषि धौम्य कहते हैं, ठीक है जाओ, किंतु शीघ्र लौट कर आना। गुरुदेव की आज्ञा पाकर आरुणि तेज चलता हुआ खेत की ओर जाता है। आरुणि के जाते ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। धौम्य ऋषि चिंतित होने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनका दूसरा शिष्य उपमन्यु वहाँ पर आ जाता है। वह गुरुदेव के पैर छूकर बैठ जाता है। ऋषि कहते हैं, उपमन्यु देखो कितनी तेज़ वर्षा होने लगी है। उपमन्यु कहता है, गुरुदेव आप चिंतित क्यों हो रहे हो? ऋषि धौम्य कहते हैं, उपमन्यु मूसलाधार बारिश हो रही है, अंधकार भी होने वाला है, किंतु अभी तक आरुणि नहीं आया है। उपमन्यु कहता है, हाँ गुरुदेव यह तो चिंता का विषय है, मैं अभी आरुणि को देख कर आता हूँ। महर्षि धौम्य, मैं भी तुम्हारे साथ खेत की ओर चलता हूँ। दोनों खेत की ओर चल देते हैं। खेत में चारों ओर पानी भरा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उपमन्यु आरुणि आरुणि कहकर आवाज़ देने लगता है, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। ऋषि धौम्य अधीरता से कहते हैं, आरुणि आरुणि, कोई उत्तर नहीं मिलता तो ऋषि की बेचैनी बढ़ जाती है। उपमन्यु तेज आवाज़ में कहता है, आरुणि तुम कहाँ हो? आरुणि मैं यहाँ हूँ, यहाँ। तो जहाँ से आरुणि की आवाज़ आती है उसी दिशा में महर्षि धौम्य और उपमन्यु दौड़कर जाते हैं और वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि आरुणि मेड़ पर लेटा हुआ है और उसका शरीर ठंड से अकड़ गया है। महर्षि धौम्य आश्चर्य से कहते हैं, पुत्र आरुणि, यह तुमने क्या किया? आरुणि को उठाकर हृदय से लगाकर कहते हैं, पुत्र तुम वापस क्यों नहीं आए? मेड़ बाद में बांध लेते। आरुणि ठंड से काँपते हुए कहता है, गुरुदेव जब मैं मेड़ बांध रहा था तो पानी के तेज बहाव के कारण मिट्टी बार बार बह जाती थी। मेरी मेड़ बांधने की कोशिश बार बार बेकार हो रही थी, इसीलिए। महर्षि धौम्य कहते हैं, तो तुम हमें सूचित कर देते। आरुणि कहता है, गुरुदेव यदि मैं यह खबर आश्रम तक देने के लिए आता तो खेत की सारी मिट्टी पानी में बह जाती। जब मैंने देखा कि पानी को रोकने का कोई उपाय नहीं है तो मैं खुद ही मेड़ बनकर लेट गया। इसके बिना मेड़ की सुरक्षा असंभव थी। महर्षि धौम्य कहते हैं, यदि पानी में इस तरह लेटे रहने से तुम्हें कुछ हो जाता तो? आरुणि कहता है, गुरुदेव यदि मैं मेड़ नहीं बांधता तो धान नहीं हो पाता, जिसके कारण आश्रम में अन्न की कमी हो जाती। महर्षि धौम्य कहते हैं, तुम धन्य हो पुत्र। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर आज मुझे स्वयं पर गर्व हो रहा है। तुम्हारी गुरु भक्ति, कर्तव्य निष्ठा और धैर्य सदैव प्रशंसनीय रहेंगे। चलो अब अपने आश्रम वापस चलें। महर्षि धौम्य, उपमन्यु और आरुणि आश्रम की ओर वापस चले जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें आरुणि की गुरु के प्रति सेवा भाव और कर्तव्य परायणता जैसे गुण का पता चलता है कि आरुणि गुरु भक्त थे और कर्तव्य परायण थे। वह गुरु की सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। वह अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और उसके लिए प्राण तक देने के लिए तैयार रहते थे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सभी विद्यार्थियों को आरुणि जैसे गुणों का विकास करना चाहिए। उन्हें गुरु भक्त, कर्तव्य परायण और गुरुओं का आदर करना चाहिए।